Hello friends, welcome to Career and Digital Platform. So today's session is again on vocabulary and today is the second day when we are discussing about the idioms and phrases. So this is the session number 12 and let's learn some of the new idioms and phrases. Okay. So here is the word. Again, please take a note if you find it very useful and if it is find it very difficult for you to get the understand. So ये रहे आपके word, बहुत बढ़िया है. Yes, क्या है? Throw caution to the wind. What does that mean? Do something without worrying about the risk or negative results. अगर किसी काम को करना है ना तो उसके लिए हमको नेगेटिव थॉट्स नहीं रखना है. अगर नेगेटिव थॉट्स नहीं रहेंगे तो आपका नेगेटिव रिजल्ट भी नहीं आएगा. तो उसके लिए एक वर्ड्स बहुत बढ़िया है, थ्रो द कॉशन टू द विंड. अगर विंड मानी जो हवा है उसके सामने बराबर कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई चेतावनी नहीं देना, उसके लिए क्या वर्ड है, बहुत बढ़िया है, थ्रो द कॉशन टू द वाइंड. डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क नेगेटिव रिजल्ट्स. दैट्स इट. ऑन द आई, ऑन थिन आइस. अगर आइस है, बर्फ है और बहुत ही पतला है तो उसके लिए क्या वर्ड हो गया? इन अ प्रिकॉरियस और रिस्किंग सिचुएशन. अगर हम बर्फ की लादी पे चल रहे हैं और वो बहुत ही नाजुक है, सो उसके लिए बहुत ही बढ़िया. यस, बहुत बढ़िया मीन्स के सिचुएशन कैसी हो गई, हम हमारे लिए बहुत ही खतरनाक. क्या बोलते हैं उसके लिए? ऑन द थिन आइस इन अ प्रिकॉरियस और रिस्की सिचुएशन. जो सिचुएशन बहुत बढ़िया नहीं है, जोखमी है, उसके अंदर थोड़ा बहुत रिस्क है, उसके लिए क्या वर्ड होगा? यही होगा. अ वाइल्ड गोस चेस. अगर किसी तरह किसी सिचुएशन में बहुत ही दिक्कत हो रही है, अ सर्च दैट इज कंप्लीटली अनसक्सेसफुल एंड अ वेस्ट ऑफ टाइम. अगर हम किसी कार्य को कर रहे हो और ऐसा बाद में लग सकता है कि ये काम नहीं होगा, अगर होगा तो भी उसका कुछ आउटकम नहीं आएगा, फ्रूट्स नहीं होगा, फ्रूटफुल नहीं होगा, सो उसके लिए वाइल्ड गूज चांस मीन्स जो चांस है वो बहुत बढ़िया नहीं है. अगर करते रहेंगे तो भी कोई उसका आउटपुट यानी रिजल्ट नहीं आएगा. अ सर्च दैट इज कंप्लीटली अनसक्सेसफुल एंड अ वेस्ट ऑफ टाइम. अगर किसी काम को करने बैठे हो और वो काम हमारा बढ़िया तरीके से ख़त्म नहीं होगा, अगर हमारा आउटकम आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो टोटली वेस्ट ऑफ टाइम होगा, तो वो नहीं चलेगा. उसके लिए यस, हेड ओवर हिल्स. यस, इट इज़ द ठीक कीजिए, बहुत ही बढ़िया वर्ड है. हेड ओवर हिल्स के माथे के ऊपर हिल्स, ऐसा थोड़ी होता है. क्या बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया. फॉलिंग डीपली इन लव विथ अनदर पर्सन. किसी के ऊपर बेहतरीन और बहुत ज्यादा प्यार दिखाना, उसके लिए क्या वर्ड है? हेड ओवर हिल्स. अगर किसी से प्यार कर रहे हो आप तो सही में माँ बाप की बात करें, दूसरे की किसी की बात नहीं करें हम लोग कि हेड ओवर हिल्स होगा फॉलिंग डीपली इन लव विथ अनदर पर्सन. किसी आदमी के साथ, किसी भी के साथ बहुत ज्यादा चाहना, उसके लिए क्या वर्ड है? हेड ओवर हिल्स. प्लीज टेक अ नोट. बहुत ही बढ़िया वर्ड है. नेक्स्ट आएगा एट 11th आवर, लास्ट मोमेंट और ऑलमोस्ट लेट. 12 बजे अगर कुछ काम करना हो और हम अगर वो काम 11 बजे शुरू करते हैं तो वो लेट ही हुआ ना. तो क्या वर्ड है? बहुत बढ़िया है. एट 11th आवर, लास्ट मोमेंट और लेट, ऑलमोस्ट लेट. बहुत नहीं होगा, टाइम पे शुरू नहीं हुआ, ऐसा हुआ है. क्या बोले? लास्ट मोमेंट. लास्ट वन बहुत ही बढ़िया है. ऑन क्लाउड्स 9, 9वें आसमान पे. अगर हमारे 7 आसमान है तो ये 9वें आसमान पे चला गया, उसको लिए क्या वर्ड है? बीइंग एक्सट्रीमली हैप्पी मेकिंग द सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट. अगर किसी को हम किसी बात का बराबर बहुत ही बढ़िया तरीके से खुशी यानी अपनी हैप्पीनेस दिखा रहे हैं तो वो क्या? इट्स अ नाउन. 9 क्लाउड्स. अगर 7वें नहीं 9वें आसमान पे चले गए, हिंदी में 7वें, इधर 9वें. जस्ट लाइक देयर इज अ वेरी गुड प्रोवर्ब इज देयर, टाई वन नाइन लेस. हमारे गुजराती में ऐसे बोलते हैं उसको कि अगर एक सांधो ता 13 टूटे. इंग्लिश में टाई वन नाइन लेस, टू मेक मैनेज अ फैमिली. उसी तरह से समझ में आया? सो दिस इज द वर्ड. I hope you get the concept. Please take a screenshot. That's it, because it is very useful and some of the things are just glance through it so that you can actually connect it. Okay, nice. देखिए क्या लिखा है इन्होंने. Okay, nice. Next आया, बहुत बढ़िया है. A sitting duck, a person or thing with the no protection against an attack or other source of danger. अगर डक बैठा हुआ है, आपने देखा होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में खास, तो अगर डक बैठा है तो वो बेफिक्र होके बैठा है, उसको कुछ एक्शन नहीं. अगर उसको कुछ सूट करता है तो वो मर ही जाता है. अ पर्सन और थिंग विथ नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अटैक. अगर बतख के सामने मैं बंदूक रख के उसको मारूं,
बंदूक नहीं मारना, बंदूक की गोली मारनी है लेकिन अगर मैं मारूंगा तो अदर सोर्स ऑफ डेंजर, उसके लिए खतरा बहुत बढ़ जाएगा। क्यों? वो पानी में बैठा हुआ है, अगर बैठा हुआ है तो उड़ नहीं सकता, अगर उड़ सकता है तो कोई खतरा ही नहीं है, लेकिन अभी तो बैठा हुआ है, तो उसकी जगह पे एक वर्ड बहुत बढ़िया है, सिटिंग डक। Sometimes we are facing that kind of situation when we are in danger or we are not doing something. So at that time, we have to use word like this. What it is called as a sitting duck. Spilling the beans means reveal secret information unintentionally or indiscriminately. अगर किसी माहिती को हम किसी और के सामने नहीं रखना चाहते, लेकिन ऐसे कुछ दो चार शब्द या दो चार सेंटेंस आ जाते हैं, उसको पता चल जाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है और इसमें कुछ सीक्रेट है, तो उसके लिए उस टाइम पे हमको स्पिलिंग द बीन्स, बीन्स मानी जो अपना अनाज आता है, उसके लिए वर्ड्स आता है, वो फैला जाना। सो व्हाट इज द वर्ड स्पिलिंग द बीन्स? रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन अनइंटेंशनली और इनडिस्क्रिमिनेटली। बहुत बढ़िया वर्ड है, प्लीज टिक मार्क। स्कॉट फ्री, व्हाट इज दैट मीन? स्कॉट फ्री विदाउट सर्फिंग एनी पनिशमेंट और इंजरी। अगर हम किसी को कोई सजा नहीं दे रहे, किसी बात का कुछ उसको एहसास नहीं करा रहे, सो उस टाइम में स्कॉट फ्री वर्ड वी हैव टू यूज इट। प्लीज रिमेंबर दिस। एन आर्म एंड अ लेग, ऑब्वियसली हाथ और पैर। फ्रेजेस इज यूज टू रिफर द समथिंग दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। अगर कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव है, सो उस टाइम पे अगर हम बोलना है कि आपने सो क्या नहीं, अपनी हैसियत से बाहर है, एट दैट टाइम वी हैव टू यूज द वर्ड इज एन आर्म एंड अ लेग। I hope you get it the concept. Please take a note. It is one of the finest things that I have ever seen. बहुत बढ़िया जा रहा है, प्लीज लिखिए, बहुत बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट आएगा ब्रेड एंड बटर। ऑब्वियसली इन रेफरेंस टू द समथिंग एवरी डे और ऑर्डिनरी। हम डेली सुबह उठ के हम तो भाखरी और ऐसा कुछ खाते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्री में देयर इज अ कल्चर, दे आर ईटिंग अ ब्रेड एंड बटर। सो ब्रेड easily available, easily we can make it also bread and butter, so it is known as a in reference to something everyday or ordinary, जो सामान्य रोजिंदा जो डेली बेसिस एक्टिविटी है, उसमें अगर कुछ मेंशन करना हो कोई कार्य, सो इट इज कॉल्ड एज अ ब्रेड बटर। यस्टरडे आई गेव अ लेसन एज अ ब्रेड बटर, जो रेगुलर है मेरे लिए। यस भाई, वही बात है। ग्रो इनटू, क्या बोले? बिकम एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल डेवलपमेंट और अ ग्रेजुअल इंक्रीज। ऑब्वियसली किसी तरह से बढ़ना, अपना प्रोग्रेस करना, उसको क्या बोलते हैं? बिकम एज अ रिजल्ट ऑफ अ नेचुरल डेवलपमेंट और अ ग्रेजुअल इंक्रीज। धीमे धीमे बढ़ना, नॉट सडनली। सडनली होगा तो दिख ही जाएगा, लेकिन धीरे नहीं बढ़ता। अगर हम एक सीड्स को जमीन में बोते हैं तो ये रातों रात नहीं निकल के आएगा। इट टेक्स अ टाइम, इट्स टेक अ सर्टेन प्रोसीजर, इट टेक्स अ सर्टेन सीजन्स, then it will grow, just like that. Grow into. Majority the students are making mistakes when use this kind of word. Put off, क्या बोले वो लोग? Put off means to postpone or arrange a later date to resolve the discussion. अगर हम किसी डिस्कशन को बात के लिए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या वर्ड होगा हमारे लिए? Yes, put off. It is also, I have seen in many examinations paper, yes, iron out. What does that mean? Iron out. Sorry. उसके लिए तो ये सही था. Sorry. Yes. Put off के लिए सही है to postpone or arrange later date. ये इधर खत्म हो गया, मैंने लास्ट में उधर को लास्ट वाला भी पढ़ लिया था। Iron out stands for to resolve by discussion. अगर हम किसी की चर्चा करके उसका निकाल दे सकते हैं, so we have to iron out. To find the solution, iron out. लोखंड को बाहर निकालना, मतलब उसका जो काम है उसको पूर्ण करना। Tear off. To destroy or several damage something. चीर कर, फाड़ देना, निकाल देना, तहस नहस कर देना, उसके लिए क्या वर्ड आता है? To destroy or several damage something. Calm up. Obviously, to refuse to speak up. Calm up means शांत होना। शांत होना मतलब कि बोलना नहीं, बोलना नहीं मतलब कि किसी तरह का रिजेक्शन देना। क्या बोल रहे हैं वो लोग? To refuse to speak. Yes, that is the word. Refuse to speak. That is the word. Nice. Think back. What does that mean? Recall a past event or a time. अगर किसी तरह हम लोग पास्ट में जाके कुछ सोच सकते हैं, उसके लिए कोई वर्ड आता है, तो इस क्या होगा? थिंक बैक। वो पास्ट में क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, वो सब उसी की बात हो रही है। So it is one of the nice thing. Please, okay, take a screenshot. Okay, sorry. Yes, take a screenshot. अभी screenshot ले लीजिए. Okay, चलो next आगे. Wear off. Wear means to lose effectiveness or intensity. किसी की तीव्रता या जो उसकी घनता है वो कम कर देना. To wear off.
एक्चुअली वियर ऑफ का एक मीनिंग और भी आता है, उसके लिए बोल सकते हैं हम लोग कि उसको निकाल देना, और बिकम यूजलेस बाय ओवर यूज। अगर किसी प्रोडक्ट का, किसी थिंग का हम लोग प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर सकते तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, तो यस द वर्ड इज वियर ऑफ, वियर आउट होता है। यस आई थिंक आई हैव द मेंशन द वर्ड वियर आउट, टू बिकम यूजलेस बाय ओवर यूज। क्या बोल रहा है सर? टू बिकम यूजलेस बाय ओवर यूज, ज़्यादा कर किसी का बहुत सारा यूसेज करके उसको ख़त्म कर देना, उसकी कैपेसिटी में लोनेस देना। कैच अप, एन एक्ट ऑफ कैचिंग और मैचिंग द समवन और समथिंग इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, किसी को पकड़ लेना, दर दबोचना, ऐसा होता है ना। इजी काम इजी गो, सरलता से आता है, सरलता से निकल जाता है। Said when something especially money is easily got and then soon spent or later. Yes, मनी की बात में कह सकते, अगर हमारे पास पैसा है तो वो जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी निकल जाता है। वही बात बोल रहे हैं कि easy come and easy go। लास्ट में to spin one's wheels, yes, किसी का पहिया घुमाना, वेस्ट one's time और efforts, गोल गोल घुमाना, पहिया तो गोल गोल ही घूमता है ना, अगर किसी को गोल गोल घुमा के उसका टाइम ही बर्बाद तो करना है ना हमको, ऐसा नहीं करना है। टू स्पिन वन व्हील्स, वेस्ट वन टाइम्स और एफर्ट्स। लास्ट में होगा टू बी पनिशिंग और डाइजीज, मीन्स डेड एंड बरीड, अगर मार दो तो उसको साथ में दफना भी दो, तो उसके लिए क्या वर्ड है, बहुत ही बढ़िया वर्ड है, क्या वर्ड है, टू बी पनिशिंग अप डाइजीज। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। Yes, very useful and very effective words are there. When I say take a screenshot, you can make all the screenshot and put it on a one place. That will be very helpful you to when you revise it. Sometimes I know it's a very much very big content, but some of the things are very useful when you go for the certain kind of examinations. Okay, so please take a screenshot. Okay, I hope you have taken it. So this is the last one. Blood is thicker than water. बहुत बढ़िया है, खून बहुत ही गाढ़ा होता है पानी के सामने, होता ही है ना। फैमिली रिलेशंस एंड लॉयल्टीज आर दोज स्ट्रॉन्गेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। अगर हमारी फैमिली में ही हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा, बाहर की तो बात बाद में आती है। यस, फैमिली इज द फर्स्ट थिंग, सो प्रायोरिटी व्हेन यू हैव टू सेट द प्रायोरिटी ऑफ द फैमिलीज, देन यू हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स कि ब्लड इज थिकर देन वाटर, पानी से ज्यादा मीन्स के बाहर से ज्यादा अपनेपनों का भी बहुत बढ़िया हाथ होता है। Family relationship and loyalties are the strongest and the most important ones. Sometimes नहीं होता, वो अलग बात है। Okay, next time. All bark and no bites. There is a barking dog seldom bites. जो कुत्ते भसते हैं वो काटते नहीं, उसके लिए क्या बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया है। All bark, सिर्फ भसना, and no bite, काटना नहीं। Threatening, aggressive, but not willingly to engage in a fight. धमकाना, कुछ भी हो सकता है, उसको बहुत ही चिढ़ाना, सताना, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाना, उस टाइम पे ऑल बार्क एंड नो बाइट। एन एक्स टू ग्रीन, बहुत बढ़िया वर्ड, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट मोस्ट टाइम पे। एन एक्स टू ग्राइंड, टू हैव अ कंप्लेन और डिस्प्यूट दैट वन फील्स कंपेल्ड टू डिस्कस। एक बात ऐसी है जिसके लिए हमको डिस्कस करना है, अगर हम एक्स हो गया तो उसको ग्राइंड करना पड़ेगा, उसकी धार निकालनी पड़ेगी, मतलब कि उसका आउटकम फाइनल में क्या आएगा वो हमको पता होना चाहिए। सो व्हाट इज द वर्ड, एन एक्स टू ग्रीन, टू हैव अ कंप्लेन और डिस्प्यूट दैट वन फील्स कंपेल्ड टू डिस्कस। कंपेल टेंस पर हम किसी काम को करवा रहे हैं तो उसके लिए डिस्कशन में हमको डिस्प्यूट नहीं आना चाहिए, उसका पूरा निराकरण होना चाहिए। सो दैट इज द वर्ड, ऑल इन द सेम बोट, सभी एक ही बोट में, इन द सेम सिचुएशन, हैविंग द सेम प्रॉब्लम। अगर हम बोलेंगे कि आप और हम इन ऑल बोट्स, इन ऑल इन वन बोट, मीन्स जो सिचुएशन सबकी होगी वो मेरी भी होगी और मेरी होगी जो सबकी भी होगी। सो एट दैट टाइम इफ वी वांट टू यूज द वर्ड इज ऑल इन द सेम बोट। ओके, यस, दिस अ नाइस वन, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। दिस वन इज द लास्ट वन। बहुत बढ़िया था। आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट व्हाट इट एक्चुअली सेज। So that's it from the presentation. I hope you enjoy the batch and see you on the next session. इनमें मैं जानता हूँ आपको vocabulary में थोड़ा बहुत दिक्कत, लेकिन just go through once. These all are the words that you remember it. If you hear it, you can actually crack it. If you see it, if you many words are on your way. If I want to crack the RC, please remember this. Why I am taking this thing as a very seriously? Because if you know 60 to 80% of the word of your relevance or of your area, then it will become a very useful to you that you are taking the RC on a very easy manner.
Yes, in future we are also seeing the some of the RCs, how to crack it, and what is the thing that we have to remember, and some of the specimens also there. Okay, so let's hope enjoy the rest of the session and make sure you are studying very working hard. So see you in next session. If there is any comment or if anything that you want to tell us, please tell us in a comment box. Okay, and if you are new to the our channel, please follow and subscribe to us. Okay, so I hope you are enjoying the batch. See you on next session. Thank you.